उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन चुनावी शतरंज की बिसात अभी से बिछ चुकी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को गठबंधन का खुला ऑफर दिया है। कह दिया है कि बीजेपी को रोकना है तो साथ आना पड़ेगा। मुरादाबाद की जनसभा से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मजलिस नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर से सरकार बनाए। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं गठबंधन बनाने को तैयार हूं। आज बातचीत का समय है। चुनाव खत्म होने के बाद पछताने की जरूरत नहीं है। प्रतिद्वंदी बनकर एक दूसरे के वोटों को छीनने के बजाय ओवैसी ने अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाने का प्रस्ताव रखा और कहा कि अगर अखिलेश बातचीत के लिए बैठेंगे तो वो भी बराबरी से अपनी बात रखेंगे। आप कहते हैं ओवैसी के चुनाव लड़ने से हमें नुकसान होगा। मैं आपके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। हमारी लड़ाई हमारे सम्मान और न्याय के लिए है। हम चुपचाप नहीं बैठना चाहते, हम समानता चाहते हैं। अगर अखिलेश उस कुर्सी के सामने बैठते हैं तो ओवैसी भी उस कुर्सी के सामने पालथी मारकर बैठेंगे और अधिकारों और न्याय की बात करेंगे। लेकिन ओवैसी का यह ऑफर समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया। सपा ने पलटवार करते हुए पूछा, जो ओवैसी हर वक्त समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हैं, वो अब गठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये सब बड़ा ये विषय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, माननीय अखिलेश जी पर। किससे गठबंधन बनाए, किससे न बनाए, अकेले चुनाव लड़े, ये सारा विषय उन्हीं पर है। देखिए, एक तरफ तो ऐसी उनका दल समाजवादी पार्टी में 5000 कमियां गिनवाते हैं। ऐसी कोई रैली नहीं होती, ऐसा कोई मंच नहीं होता है जिस मंच से वो समाजवादी पार्टी को कोसते ना हो, समाजवादी पार्टी की बुराई ना करते हो। और बुराई करने के बाद भी, इतनी कमियां बताने के बाद भी अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल कुर्सी पे नहीं बैठेगा, फिर आपको गठबंधन भी करना है। तो ये जो लड़ाई है ओवैसी जी की, वो कहीं ना कहीं समझ में आती कि वो केवल समाजवादी पार्टी से लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। फिर वो गठबंधन की भी बात करते हैं। कांग्रेस ने भी ओवैसी पर हमला बोला और कहा कि ओवैसी सिर्फ मुस्लिम राजनीति करते हैं, इसलिए उन्हें बीजेपी से गठबंधन करना चाहिए। ओवैसी साहब, माथे पर बंदूक लगा करके गठबंधन नहीं होती। आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात करती है। दोनों ही पार्टियां देशद्रोह का जैसा काम करती हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां हिंदुस्तानियों की बात नहीं करती। और जिस तरीके से आप अखिलेश यादव जी के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उस धमकी भरी भाषा के बाद कहते हैं कि हमें गठबंधन करना है, वो किसी भी दल को स्वीकार्य नहीं। आप जाइए भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कीजिए। वहीं बीजेपी ने साफ शब्दों में कह दिया कि गठबंधन कोई भी हो, यूपी में खिलेगा तो कमल ही। पूरा प्रतिपक्ष भी एक साथ आ जाए तब भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं हरा सकता है। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ चलना चाहती है। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार का है और सरकार ने जो काम किया है, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की जो बुनियाद सरकार ने रखी है, वो हमारी मंशा को भी प्रमाणित करता है। प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी है। वो ऐसी दरवाजा खटखटा रहे हैं और समाजवादी पार्टी को वोट बैंक की चिंता है। ये समझौता कतई होने नहीं जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी जब कांग्रेस को घास नहीं डाल रही है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है, इन सबका सफाया होना तय है। फिर इनको क्या पड़ी है कि ये ओवैसी से बात करेंगे? दरअसल ओवैसी की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, संभल और अमरोहा जैसी कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर एआईएमआईएम इन इलाकों में पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है तो सबसे ज्यादा असर समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण पर पड़ सकता है। यानी ओवैसी का ऑफर सिर्फ गठबंधन की पेशकश नहीं, बल्कि चुनाव से पहले राजनीतिक दबाव बढ़ाने की रणनीति भी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि चुनाव नजदीक आने तक यह बयानबाजी सिर्फ सियासी शोर बनी रहती है या फिर उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर में कोई नया समीकरण भी बनता है।